ये समाजवादी पार्टी सुबह से शौचालय खोज रही है, शौचालय वहां है फिर भी खोज रही है, शौचालय जाने के लिए नहीं खोज रही है, टूटी चुराने के लिए शौचालय खोज रही है। कहां है शौचालय? टूटी लेके भागू मैं, तभी मैं सुबह से शौचालय, जिस डिबेट में जाओ शौचालय कहां है, शौचालय कहां है? हमने देखा है 331 किलोमीटर शौचालय। अरे आप अगर 340 किलोमीटर गए थे, नहीं मैं आज मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। इनके सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 340 किलोमीटर गए, कहीं शौचालय नहीं मिला। अगर शौचालय नहीं मिला तो कहां गए शौचालय? क्यों 340 किलोमीटर शौचालय खोजने गए थे? ये शौचालय खोजने नहीं, ये टूटी खोजने गए थे। जहां शौचालय होगा वहां से टूटी लेके भागेंगे। इनके राग तारिक अहमद लारी अरे त्रिपाठी तारिक अहमद लारी बोल रहे हैं। स्वामी जी आ रहा हूं वापस। तारिक अहमद लारी त्रिपाठी जी बहुत पंचर वाले हैं, पंचर वालों की कमी नहीं है। आपको पंचर वाला नहीं मिला? पंचर वाला नहीं मिला? अरे ढेर सारा पंचर वाला रखा हुआ है, पंचर वाला नहीं है बोल रहे। नहीं चलिए प्रभु, अब तो हमने बिल्कुल बेरोक टोक आपको सुन लिया, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ भी, अच्छा भी लगा कि 10,000 साल से हम लोग 10,000 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, डायनासोर के समय से हम लोग थे और हम लोग कर रहे थे। प्रभु डायनासोर के ज़माने में भी हमने थे, उसी समय बीच में कुछ चाँव करके डायनासोर भी कोई बोल पड़ी थी अचानक से। खैर हम बड़ा अच्छा लगा ऐश्वर्या भाई, इसी खुशी में कि डायनासोर से लेके अशोका तक और अब तक हम ही लोग हैं, इसी खुशी में आपको भी मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ। सैफई में महोत्सव होगा मुंबई। मैंने इस बीच में SMS करके, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था अपने समाजवादी पार्टी भाई को, तो इसलिए मैंने SMS करके पूरे बॉलीवुड को निमंत्रित कर दिया है। नाच गाना होगा। आप कल शाम को, आज शाम तो अब डिबेट में चला जाएगा, कल शाम को सैफई जरूर पधारें। जितने भी पैनलिस्ट हैं आप लोग सब आएँ, डायनासोर की खुशी मनाई जाएगी, सैफई में महोत्सव होगा। और सैफई समाजवाद क्या होता है उसका परिभाषा भी वहाँ रखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे मित्र ने समाजवादी पार्टी से, इन्होंने कहा कि ये बेवजह ही पैदा हो गए और बेवजह मर जाएंगे। नहीं, ऐसा करके तारिक साहब अपने आप को कम मत आंकिए। वजह है आपके पैदा, आपके अवतरण होने का, आपके पैदा होने का वजह है। आप बताइए, आप लोग अगर पैदा नहीं होते तो ये अफजल गुरु का समर्थन कौन करता? क्या होता अफजल गुरु का? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कौन बोलता? बताइए। आप लोग अगर पैदा नहीं होते तो याकूब मेमन के लिए ये रात को 12:30 बजे जाके कोर्ट के दरवाजे में कौन खटखटाता? बताइए, क्या होता बेचारे याकूब मेमन का? आप लोग अगर पैदा नहीं होते तो ये ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कौन कहता? हम तो ओसामा, बदमाश ओसामा और न जाने कितनी प्रकार की अतिशयोक्तियां लगा के ओसामा को गाली देते, उसको ओसामा जी कौन बोलता अगर आप लोग पैदा नहीं होते तो? अगर आप लोग पैदा नहीं होते तो ये शाहबानों के साथ अत्याचार गलत शब्द है, शाहबानों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का पथ खोला उसको पलट कौन देता? आप बताइए। आप लोगों का अवतरण हुआ था तुष्टीकरण के लिए। आप अगर पैदा नहीं होते तो डिक्शनरी में से तुष्टीकरण शब्द हट गया होता। और मैं तो भूल गया था, आप अगर पैदा नहीं होते, आप मतलब समाजवादी पार्टी अगर पैदा नहीं हुई होती तो 2012 में आतंकवादियों के लिए जो जाके गुहार लगा रहे थे अखिलेश यादव जी, कौन लगाता आतंकवादियों के लिए गुहार? वो तो शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उसने फटकार लगाई, बाद में जो हुआ हम सब ने देखा। मगर आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए 2012 में आप लोग गुहार लगा रहे थे, और आप अभी कह रहे थे कि नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, कश्मीरी ब्राह्मणों का हत्या हो गया। भाई साहब, जो हत्यारे थे उनके साथ तो आप खड़े थे। बहुत दिनों बाद आप कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं की बात आपको याद आई है? इतने वर्षों तक कांग्रेस के साथ आप सत्ता चला रहे थे, जिसको आज पार्टनरशिप कहा नरेंद्र मोदी जी ने। नक्सलवाद, अर्बन नक्सलियों के बिना तो आप लोगों का काम नहीं चलता है। सुबह से शाम अर्बन नक्सलियों का आप समर्थन करते हैं, और यहां नक्सलवाद, अरे भाई साहब, गढ़चिरौली में 3 दिन पहले 26 नक्सलवादी मारे गए। एक बार ताली तो बजा दीजिए। आपका तेलतुमड़े, मिलिंद तिलतुमड़े और अशोक तेलतुमड़े, जिसके लिए आप लोग रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो ज्ञानी लोग हैं, मारा गया है, ठोक दिया गया है उस मिलिंद तेलतुमड़े को। एक बार ताली तो बता दीजिए कि बढ़िया हुआ, नक्सलवादी मारा गया। मुझे लगता है जो उंगलियां आपने उठाया हुआ है शायद बधाई देने के लिए कि चलो अच्छा हुआ आतंकवादी और नक्सलवादी मारा गया, उसके लिए उठाया है। धन्यवाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। संबित पात्रा, हाईवे से लेके और 370 तक
राम मंदिर से लेके और ट्रिपल तलाक तक, अगर देश की जनता के लिए भी अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसमें ये खुरपेची क्यों चालू है भाई? इसमें किसका भला है? देखिए ऐश्वर्या जी, आपने तो नामांकन भी कर दिया है, इनको खुरपेची बता ही दिया है, तो खुरपेचियों का काम तो खुरपी लगाना होता ही है। मगर बहरहाल आज एक बड़ा काम हुआ है। आप देखिए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज उद्घाटन किया है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। इसका ABCDE में बताना चाहता हूँ, इससे क्या लाभ जनता को होगा। A फॉर एग्रीकल्चर, ये 9 जिलों में जो भी एग्रीकल्चरल उत्पाद रहेगा, अब वो बहुत जल्दी, बहुत समय से पहले, बिना पेरिश करते हुए, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। B फॉर बैलेंस, आप देखिए पूर्वांचल और पश्चिमांचल के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी, विकास को लेकर कहीं ना कहीं इस खाई को पाटने की आवश्यकता थी। तो ये जो बैलेंस, ये जो संतुलन बनाने का काम यह करेगा, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। C फॉर कनेक्टिविटी, इन 9 जिलों को जिस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, इनको लखनऊ से जोड़ा जाएगा और लखनऊ के माध्यम से दिल्ली से जोड़ा जाएगा, ये कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी। D फॉर डेवलपमेंट, आप देखिए दोनों सड़क के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुल रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा काम चल रहा है। और जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, वहीं स्किलिंग के माध्यम से लोगों को स्किल किया जाएगा, विषय को आगे बढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंट होगा। और E फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पर खुलेगा, स्किलिंग किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ABCDE, जहां तक ये जो विपक्षी दल है, उनके पास A नहीं था, B नहीं था, C नहीं था, D नहीं था, E नहीं था, इनके पास केवल F था, फैमिली, फैमिली और फैमिली। आप बताइए, ABCDE चाहिए या केवल फैमिली चाहिए? तो स्वाभाविक रूप से ये तो बोलेंगे ही कि आईफल टावर भी हमने बनाया था, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी हमने बनाया था, ये तो कागज लिख रखे थे पहले से कि ताजमहल हम बनाएंगे, अब ताजमहल भी हमने बनाया था। ये सब देखिए क्या मतलब क्या है। आपने शिलान्यास करने की कोशिश की थी दिसंबर 2016 में, 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया, कोई टेंडर फ्लोट नहीं हो पाया, 1 इंच भी सड़क बनी नहीं। जून 14, 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और रिकॉर्ड 19 महीने के अंदर, कोरोना काल होते हुए भी जिस प्रकार से ये सड़क पूरा हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।